नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हाथरस कांड में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुहिम का ही असर है कि पीड़ित परिवार से अब मीडिया को मिलने की इजाजत दे दी गई है। इंडिया न्यूज पीड़ित परिवार के पास पहुंचा। इस दौरान परिवार के लोगों ने प्रशासन पर गंभीरतम आरोप लगाए हैं। परिवार ने यहां तक कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि पुलिस ने किसका दाह संस्कार किया है, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी का शव तक दिखाया नहीं गया। वहीं प्रशासनिक लापरवाही को लेकर राज्य सरकार ने भी अब जाकर कार्रवाई की है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर खासे नाराज थे और इसी वजह से एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हालांकि कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से सरकार के सामने खड़े हैं। मसलन परिवार के लोगों को इतने दिनों तक किसी से मिलने क्यों नहीं दिया गया, इसकी मूल वजह क्या थी, वो वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। आखिरकार इतने दिनों के बाद मीडिया को एंट्री क्यों दी गई गांव में जाने की, परिवार से मिलने की, और शव जलाने की इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि अब परिवार ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि दरअसल किसको जलाया हमें तो पता ही नहीं। स्थानीय प्रशासन असल में छिपाना क्या चाहता था, और साथ ही परिवार को धमकाने वाला जो डीएम है, यानी जिले का जो सबसे प्रथम व्यक्ति है, उस पर अभी तक गाज नहीं गिरी है, क्योंकि डीएम एसडीएम का जो रवैया था वो अपने आप में सवालों के घेरे में था। कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन सस्पेंड कर चूक मानी जा रही है। तो हम तो शुरुआती दिन से कह रहे थे कि पुलिस ना सिर्फ चूक कर रही है, बल्कि इस पूरे प्रकरण में गलत तरीके से तथ्य को छिपा भी रही और उसके साथ साथ तमाम अन्य चीजों को इधर उधर करने की कोशिश कर रही। और चलिए इस बीच में आपको बता दें, बड़ी खबर है। अवनीश अवस्थी हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। अवनीश अवस्थी जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, और अवनीश अवस्थी को लेकर भी देखिए कई तरह की चीजें चल रही थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन फिलहाल अब वो हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हाथरस जाने के लिए दोनों अधिकारी, पीड़ित परिवार से इनकी मुलाकात होगी और परिवार से मिलने के बाद देखते हैं को लेकर प्रशासन क्या छिपाना चाहता है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सबके पीछे जो असल वजह है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही। हकीकत है क्या? इंडिया न्यूज के पास गुड़िया की मौत से पहले का एक एक्सक्लूसिव बयान है, जिसमें वो अपने साथ हुई बर्बरता को खुद बयां कर रही है। आप भी सुनिए। अभी कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला, तो कुछ नहीं क्या हुआ। रवि कह रहा था कुछ। इधर हाथरस कांड के बाद नेताओं की सियासी परिक्रमा जारी है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं। राहुल गांधी के साथ आज कांग्रेस सांसद भी हाथरस जाएंगे। 2 दिन पहले भी राहुल और प्रियंका ने हाथरस जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनको पुलिस ने नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा में ही रोक दिया था। वहीं कल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हाथरस कूच करेंगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। शुरुआती जांच रिपोर्ट से जनता अभी संतुष्ट नहीं है। सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग मायावती ने की है। यह ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती जो कि ट्वीट कर रही हैं, उनका कहना है माननीय राष्ट्रपति से भी कि वो यूपी से आते हैं और दलित समाज से हैं, उनको भी उन्होंने ये अपनी तरफ से निवेदन किया है और इस पूरे प्रकरण की उच्च जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो और बेहतर है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है शबनम आपका। उमाशंकर पांडे साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। और मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनोज मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शबनम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिपोर्ट आई, एक्शन हो गया,
उस एक्शन पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है, इतनी देर क्यों लगा दी मीडिया को गांव में जाने की इजाजत देने में? आखिर क्या था जो कि मीडिया चला जाता तो शायद जांच प्रभावित हो जाती? देखिए, 14 तारीख के बाद से लगातार मीडिया जाती रही है। 2 दिन के लिए एसआईटी जांच हो रही थी, उस 2 दिन के लिए रोका गया था और उसके बाद आज फिर से सब जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी। एसआईटी की अगर जांच हो रही थी तो वो निष्पक्ष जांच चाहते थे और चाहते थे कि शांति से परिवार वालों की सारी बातें सुनी जाए ताकि कोई भी बिंदु छूटे नहीं। और इस प्रकरण में चाहे जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से जिस तरीके की भी कार्रवाई जो संतोषजनक नहीं लग रही थी सरकार को, उस पर भी एसआईटी ने निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे होंगे। और सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए 2 दिन, मात्र 2 दिन के लिए परिवार वालों से मीडिया को मिलने की मनाही थी। नहीं तो पूरे प्रकरण में 14 दिन से ज्यादा, मुझे लगता है कि 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिनों में मीडिया को कभी भी मना नहीं किया गया था। तो सरकार पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ है या जिसके साथ भी इस तरह की घटना होती है। आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी 3 सालों में जिस तरीके से लगाने में लगे हुए हैं, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब उन्होंने इस ऐसे अपराधी या भ्रष्टाचारियों पे कोई ना कोई कार्रवाई ना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना सख्त प्रशासन होने के बाद और इतने सख्त मुखिया होने के बाद आखिर इतनी चूक कैसे प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं, अनर्गल बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि एसआईटी से कोई बिंदु छूट ना जाए इसलिए 2 दिन रोक दिया था। चलिए मान लिया मैडम, 2-3 बिंदु फिर भी छूट गए। ये एसआईटी जांच किसके लिए थी? एक सवाल। दूसरा कि पूरे प्रकरण में अधिकारी क्यों बयानबाजी कर रहे थे जब एसआईटी जांच कर रही थी? तमाम पुलिस के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे थे, रेप नहीं हुआ है, गैंगरेप नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं पाया गया। ये दोनों का मुझे जवाब आप दे दीजिए। ये बिंदु छूटे हैं, किसके लिए हो रही थी जांच? ये एसआईटी की जांच किसके लिए हो रही थी? देखिए, एसआईटी जांच किसी एक के लिए नहीं। इस प्रकरण में जो भी संलिप्त हैं, चाहे वो प्रशासन सम्मिलित हो, पीड़िता परिवार हो या अपराधी लोग हो, एसआईटी जांच इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए। और जो भी वो बयान दे रहे हैं, देखिए बयान में डाइंग डिक्लेरेशन बहुत अहमियत रखता है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। लेकिन पीड़ित परिवार ने भी जो बयान को बीच में बदला या प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम ऐसे बयान दिए जिनको देने की जरूरत नहीं थी, इन सब बिंदुओं पे एसआईटी की रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा मैडम। यही मैं जानना चाह रहा था कि सारे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। आपको पता है कि इसमें सबसे प्रमुख कौन था? वो पीड़ित पक्ष था। बयान बदला है नहीं बदला है उसकी भी जांच आप कराइए। अगर गलत किया है, राजनीतिक दबाव और प्रभाव में किया है, प्रलोभन में किया है, उसकी भी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं यहां तक कह रहा हूं। लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें जो सबसे प्रमुख था वो परिवार था। वो परिवार जिसके साथ कुछ हुआ है और उसकी जांच आप भी कर रही हैं या कराना चाहती है सरकार। वो परिवार पूछ रहा है कि किसका शव जलाया हमें पता नहीं। वो परिवार कह रहा है कि हमें यहां पर बंधक बनाकर रखा गया था। क्या जरूरत थी बंधक बनाने की? उमाशंकर पांडे साहब, मीडिया को रोका गया, विपक्ष के लोगों को रोका गया, सबको रोका गया क्योंकि पूरे प्रकरण की जांच होनी थी। 2 दिन रोक दिया, क्या दिक्कत है? क्या गलत कर दिया? शबनम जी का कहना है। देखिए अतुल जी, 2 बातें बड़ी सफाई से और बड़ी ईमानदारी से शबनम जी ने कहा है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। इसमें आधा झूठ और आधा सच। एक तो इन्होंने कहा एसआईटी जांच कर रही थी इसलिए मीडिया को नहीं जाने दिया गया। शायद शबनम जी अपडेटेड नहीं है। परिवार का बयान आया कि एसआईटी जांच करने वहां गई नहीं, केवल पुलिस के लोग पहुंचे थे जिन्होंने उनको धमकाया,
2 दिन कोई एसआईटी वहां नहीं गई थी। शबनम जी इसको देख लें, परिवार का बयान आ रहा है। डीएम साहब आपके गए थे, उन्होंने धमकाया, वीडियो वायरल हुआ। सुन लीजिए अब सुनिए, देखिए हमने हस्तक्षेप नहीं किया शबनम जी, आपको मौका मिलेगा। सुन लीजिए शंकर भाई को सुन लीजिए, अगर ऐसे डिबेट करना हो तो बताइए, ये भी मुझे आता है। नहीं वो वाला मत आप करिएगा, ऐसे डिबेट मुझे भी आता है, वो वाला आप मत करिएगा उमाशंकर भाई, वरना मुझे दोनों को रोकना आता है, फिर मुझे दोनों को रोकना आता है उमाशंकर भाई, वो वाला मत दिखाइएगा, ठीक है। शबनम जी सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए शबनम जी, ये संस्कार मत दिखाइए भाजपा के। एक बात कि वहां एसआईटी गई ही नहीं, ये परिवार के लोग, आज जब मीडिया को इजाजत मिली है तो परिवार के लोग बता रहे हैं कि कुछ पुलिस के लोग आए थे जो धमका के चले गए। अभी जब लाइव चल रहा था तब कुछ लोग ब्रीफ केस लेके वहां पे दोबारा पहुंचे, ये लाइव चल रहा है चैनलों पे, वो भी शायद शबनम जी ने नहीं देखा। एक बात, दूसरी बात, शबनम जी ने अपनी बातों में एक बात तो स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में रोज अपराध हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्योंकि शबनम जी ने कहा कि योगी जी रोज अपराध और भ्रष्टाचार के लिए लड़े, यानी कि उत्तर प्रदेश में रोज अपराध हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और सही भी है, आप देख लीजिए भदोही से लेके गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर, हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर, एटा, इटावा, औरैया, बनारस जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र, कोई जिला छूता नहीं है जहां पर हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती की घटनाएं रोज नहीं हो रही हैं। और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको भाजपा के लोग नए नए शब्द लाते हैं, यशस्वी, तेजस्वी, पता नहीं कौन कौन सी, वो कहते हैं विधानसभा में ये रामराज है। शबनम जी ये रामराज है, आपको ये रामराज मुबारक। आप राम का अपमान कर रहे हैं, रामराज का अपमान कर रहे हैं, मुबारक। लेकिन मैं बताऊं, रामायण हमने भी पढ़ा है, अतुल जी ने भी पढ़ा है, मनोज जी ने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। रावण राज में भी गैंग रेप नहीं होते थे। रावण राज में किसी महिला को बलात्कार करके मिट्टी के तेल से पुलिस और राजा के सिपाहियों के साथ उनके संरक्षण में जला नहीं दिया जाता था। रावण राज में भी इस तरीके से किसी लड़की को हाथ पांव तोड़ा नहीं जाता था बलात्कार के बाद। कहीं पढ़ा हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है उमाशंकर भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल सही कहा आपने कि रावण राज में भी इस तरीके का कृत्य नहीं होता था। लेकिन उमाशंकर भाई अब हो गया भाई, अरे हो गया भाई, अब धारा प्रवाह मत बोलिए, समय थोड़ा थोड़ा ही रहता है ना, सबको बोलने का मौका दीजिए। वैसे एक चीज मुझे अच्छी लगी कि आपने रामायण पढ़ी है, रामायण पढ़ी है तो राम सेतु का भी जिक्र पढ़ा होगा। आपकी पार्टी एक बार कह चुकी है कि राम सेतु तो था ही नहीं। बहरहाल वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी बिंदुओं को आपने उजागर किया। मनोज मिश्रा जी, सवाल यह है कि कितना तार्किक जवाब दिया है शबनम पांडे ने। अलग विषय है, मनोज इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने उतना ही कह के उसको क्लोज कर दिया। ठीक है मनोज मिश्रा जी, शबनम पांडे का जवाब कितना तार्किक है? 2 दिन रोक दिया भाई, क्या गलत कर दिया? एसआईटी जांच कर रही थी, अरे किसके लिए कर रही थी, किसको न्याय दिलाना था? अब तो परिवार कह रहा है शव किसका जलाया हमें पता ही नहीं है और हमें रोका गया, हमें धमकाया गया। हकीकत क्या है? वो कौन सी हकीकत थी जो कि असल में किसी को जाने से के बाद उजागर हो जाती? मनोज जी। ठीक है, पक्ष रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हाथरस की जो स्थितियां हैं वो देखिए, 14 की घटना की बात जो रहा वो गलत रहा। उसके बाद जो शासन प्रशासन का अहम रोल होना चाहिए था, शबनम जी जलाने से लेकर के उसके परिवार से, आईना मीडिया को आप नहीं जाने दीजिएगा, आईना रखने से चेहरा नहीं बदलेगा। दरअसल वहां का जो स्थानीय प्रशासन था किस दबाव में और क्या दिखाना चाहता था। विपक्षी नेताओं से हो सकता है कोरोना काल चला, धारा 24 लागू हो, आप 2-4 की संख्या में देखिए, जब जिन चीजों को छुपाएंगी, बताना और छुपाना तो आप जानते हैं, बताना शायद बेहतर होता है, छुपाने में सरकार ही कह लें, स्थानीय प्रशासन कह लें, या उस परिवार का जिस तरीके से लगातार बयान बदलता रहा। बच्चा छूट के आता है या हम किसी महिला से चर्चा करते हैं तो वो कहते साहब, डीएम साहब या बाकी स्थानीय प्रशासन हमको लगातार इस बात के लिए कहने कि ना मीडिया से मिलिए ना किसी से मिलिए, बल्कि उनके घर में उनके घर की घेराबंदी की गई। अतुल जी देखिए, घटनाएं, दुर्घटनाएं, हत्या, बलात्कार, विध्वंस, ये बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन सरकार इस मामले में राहुल गांधी के आने से या किसी मायावती की ट्वीट से या कल
लेकिन चिंता किस बात की भाई? उस घटना में सरकार का इन्वॉल्वेशन है। सरकार तो घटना घटने के बाद उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, या जैसे कल योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि मीडिया को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तब तक आज सुबह तक इंडिया न्यूज या बाकी आप सबके सारे जो रिपोर्टर या चैनल के जो लोग हैं 24 घंटे वहां से जग रहे हैं, बल्कि परिवार से मिलने के लिए फाइट कर रहे हैं। अतुल जी, चाहे ये हाथरस की घटना हो, विशेषकर इसी की बात आज आपसे कह रहे हैं, जिस तरीके से बलात्कार के साथ साथ जीभा काट ली गई, हड्डी तोड़ दी गई, ये वाकई में बहुत संवेदनशील। सरकार और स्थानीय प्रशासन, चाहे पुलिस की बात कर ले, डीएम एडीएम एसडीएम की बात कर रहे हैं, इसको हैंडल करने में, पीड़ित परिवार को लाभ कहना या शांति पहुंचाने में कहीं न कहीं उनसे गलतियां होती गई हैं। बिल्कुल सही कहा कि गलतियां तो हुई और उसी का परिणाम है कि अब एक्शन हुआ है। वो मेरे और उमाशंकर भाई आपके कहने से नहीं हुआ है, खुद एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के वजह से ही हुआ है। शबनम पांडे जी, उमाशंकर पांडे और उनकी पार्टी राजनीति करिए, चलिए मान लिया, लेकिन आज सरकार के साथ कौन राजनीति कर रहा था? आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं, उमाशंकर पांडे या उनकी पार्टी के विधायक, सांसद, नेता, प्रवक्ता नहीं कह रहे, हम पत्रकार नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के माननीय विधायक कह रहे हैं कि साजिश रची गई सरकार को बदनाम करने की। किसने रची? ये कौन से अधिकारी थे? और यही बात तो मीडिया पहले से कह रहा था कि जो लोकल प्रशासन है, डीएम से लेकर नीचे तक, वो सब जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसको छिपा रहे हैं, जिसका दाग सरकार तक जा रहा है। और जो हमने कहा था वहीं सरकार ने माना है एसआईटी की रिपोर्ट के बाद। पहले से ही क्यों नहीं सक्रिय हो गए थे? अतुल जी, मुझे समय दीजिएगा सारी बातों का जवाब। बोलिए शबनम जी, जल्दी। अतुल जी, सबसे पहली बात कि उमाशंकर जी जो कह रहे हैं कि एसआईटी गई नहीं थी, वो अपडेटेड नहीं है। टीवी चैनल पे उनकी माता जी का इंटरव्यू सबका आ रहा है, सभी चैनल उधर से बोल रहे हैं, और उन लोगों ने खुद ब खुद कहा है कि एसआईटी आई थी, वो लगातार हमसे जवाब सवाल कर रहे थे और लगातार लिखते चले जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल उमाशंकर जी अपडेट हो जाए। चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। शबनम जी झूठ बोल रही हैं। उनके परिवार का, बच्ची के माता का इंटरव्यू मैंने अभी देखा है, सभी चैनलों पे देखा है मैंने। उन्होंने बोला है कि 2 दिन तक कोई एसआईटी नहीं आई है, केवल पुलिस के कुछ लोग आए थे, धमका के गए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। ये पीड़िता की माँ का बयान है जो मैंने अभी सभी। ठीक है उमाशंकर भाई 2 मिनट के लिए, उमाशंकर भाई 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाइए। शबनम पांडे अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अपनी बात आप रखिएगा। उमाशंकर पांडे, वक्त जाया मत करिए। अरे एक मिनट उमाशंकर भाई, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। शबनम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, परसों कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब आए, मिलना चाहते अगर, तो वो खुद आते, जमावड़ा लेके नहीं आते। और जमावड़ा क्या नारे लगा रहे थे? प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 2022 हमारा है। तो लेके क्यों आए थे इतने बड़े जमावड़ा? क्यों ये? अरे भाई, आप लोग आइए जाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी को राजस्थान भी जाना चाहिए भाई, उमाशंकर भाई, राहुल गांधी को राजस्थान भी जाना चाहिए, वहां पर भी बड़ी घटनाएं हुई हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता भाई, मेरे पास जितना समय है मैं मूल बिंदु पर रहना चाहता हूँ। प्लीज उमाशंकर भाई प्लीज। शबनम पांडे, मेरा सवाल जो था उसका जवाब दीजिए, समय कम है। शबनम पांडे, मेरा सवाल, उसका जवाब दीजिए। किसको आना है, किसको जाना है, वो आप लोग तय करिए भाई। मेरा उससे कोई जो है यहाँ पर रोल नहीं है कि मैं उस पर कुछ भी कमेंट यहाँ पर चाहूंगा इस पूरे प्रकरण को लेकर। मेरा सवाल ये, हम मीडिया के लोग भी कह रहे थे कि लोकल प्रशासन, जिले का प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है या चूक हो रही है, आप तब नहीं माने। अब एसआईटी कह रही है तो आपने एक्शन लिया, वो भी आधा अधूरा। आखिर क्यों इतनी देर लग गई सरकार को जागते जागते? और साजिश अगर सरकार को बदनाम करने की थी तो कौन रच रहा था साजिश? ये आपके विधायक कह रहे हैं, उमाशंकर या अतुल प्रताप सिंह नहीं कह रहे हैं। देखिए, साजिश करने वाले हो या तफ्तीश में अड़ंगा लगाने वाले हो या सबूत मिटाने वाले हो या किसी भी तरीके की हिला हवाली करने वाले हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी रिपोर्ट 7 दिन में जब आएगी, आप खुद ब खुद देखेंगे कि किस तरीके से सरकार कार्रवाई करती है। अभी तक आपने देखा है लगातार अपराधियों पे कैसे कार्रवाई की, भले ही उमाशंकर जी को
ठीक है, ठीक है। देखिए, लगातार कार्रवाई आप कर रहे थे, इसीलिए आप सरकार में आए थे ना शबनम जी। कर रहे थे का क्या मतलब है? करने के लिए ही आपको जनता ने चुना था। उमाशंकर पांडे, मेरा सवाल यह है, मैं नहीं जाना चाहता उस पर, क्योंकि स्मृति ईरानी आपसे पूछेंगी, वो कह रही हैं कि किसी को आना है जाना है, नेता को वो मदद के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति करने के लिए न जाए। और अगर वाकई मदद करने के लिए जाना था तो राजस्थान भी चले जाते, बहुत दूर भी नहीं है दिल्ली से भाई, राहुल और प्रियंका के लिए वो भी था। वो सारी विषय छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब यहां पर एसआईटी की रिपोर्ट पर प्रारंभिक कुछ एक्शन हुए हैं, उसको गिना रही हैं शबनम जी और कह रही हैं 7 दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। विश्वास करें, क्या अब कम से कम सरकार ने जो भी चूक हुई है उसको लेकर सख्ती दिखाई है? अतुल जी, ये सरकार पिछले 3.5 सालों से सिर्फ एक बात कह रही है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, एक एसआईटी बना दी जाएगी। आप बताइए, इसके बावजूद लगातार घटनाएं हो रही हैं। 3 साल से लेकर 75 साल की महिला आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। एसआईटी बनाई ही इसीलिए जाती है कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लगातार आप सोचिए, यही रेणुका कुमार थी। देवरिया मामले में क्या हुआ? देवरिया शेल्टर हाउस मामले में किसको दोषी ठहरा के इन्होंने टांग दिया? अपने लोगों को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? आजमगढ़ के मामले में एसआईटी ने क्या कर लिया? तो एसआईटी, योगी जी की एसआईटी शर्मनाक टास्क फोर्स है जो मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का अचूक हथियार है। और आप लोकल प्रशासन की बात कर रहे हैं अतुल जी, लोकल प्रशासन क्या बिल क्लिंटन और ट्रंप के कहने पर चलेगी क्या? कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पर चलेगी? अगर हाथरस की पुलिस, हाथरस का डीएम, हाथरस का एसपी, अगर वो एडीजी लैंड ऑर्डर के कहने पर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी होम के कहने पर नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर के कहने पर नहीं चल रही है, ऐसे मुख्यमंत्री को एक क्षण भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जनता ने मुख्यमंत्री चुना है, आईएएस आईपीएस नहीं चुना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमाशंकर भाई, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं। उमाशंकर भाई, आपने इतनी ईमानदारी से बात कहा है। उमाशंकर भाई पांडे साहब, आपकी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं। आपने इतनी ईमानदारी से कहा कि वाकई लोकल प्रशासन किसके कहने पर चलता है। यही तो मैं भी कहता था। राजस्थान में घटना हुई थी तो उसके बाद यह कहा गया था वहां के मुख्यमंत्री के जरिए कि लोकल प्रशासन की गलती है, सरकार की नहीं। वहां पर भी मैंने पूछा था कि वो लोकल प्रशासन किसके कहने पर चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहां पर भी लोकल प्रशासन उन्हीं के कहने पर चलता है और वहां पर भी उन्हीं के कहने पर चलता है। आप वहां वाला छोड़ देते हैं और ये यहां वाला छोड़ देते हैं। मनोज मिश्रा जी, फाइनल कमेंट्री सर आपका चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, अब यहां पर देखिए राजनीतिक लोगों का आना जाना भी शुरू होगा, मीडिया को भी इजाजत मिल गई है। बहुत संभव अखिलेश लंदन से आ गए हैं तो वो भी कूच करेंगे। मायावती ट्वीट के जरिए अपनी बात रख रही हैं। क्या एसआईटी का परिणाम निकलेगा? मनोज मिश्रा जी, मैं रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। मनोज मिश्रा जी। अतुल जी, समय लूंगा क्योंकि पिछली बार बात नहीं हुई थी। मैं कहना ये चाह रहा था कि दरअसल पार्टियों के चेहरे और आईने बदल जाते हैं जब जिसकी जहां सरकार होती है, जब जो जिसके विपक्ष में होता है। राजस्थान बीजेपी को दिखता है, यूपी कांग्रेस को दिखता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार कहीं और किसी के भी और उसके हाथ पैर यही प्रशासन, आईएएस आईपीएस और पीसीएस के लोग होते हैं। बिल्कुल की बात कर ले अतुल जी, जो हमसे और आपसे छुपाने में स्थानीय प्रशासन की नाकामी थी, और ऊपर तक की बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा, एडीजी लाइन ऑर्डर बयान देते हैं कि अभी पुष्टि नहीं हुई रेप की। क्या बात और क्या मजाक, कहीं ना कहीं चीजों को मिसगाइड करते हैं। और रही बात अतुल जी नेताओं की, तो देखिए ये बड़ी शर्मनाक सी बात होती है। संवेदनशील परिवार के साथ में आपका खड़ा होना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जायज बनता, उनको संवेदना चाहिए। सरकार से चूक गया, स्थानीय प्रशासन से नहीं, बल्कि लखनऊ के उच्च अधिकारियों से भूल क्या हुई है, इसको हैंडल करने में लापरवाही हुई है, दबाने में लापरवाही जो इन्होंने ताकत लगाई। अगर बताने में करते, मीडिया को जाने देते, विपक्ष को जाने देते, आपका दायित्व तो बनता था कि स्थानीय से लेकर के लखनऊ तक आप उस परिवार को संवेदनशीलता से उसको जो मदद कर सकते थे, न्याय में मदद कर सकते थे। एसआईटी पर हम सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि सरकारें रहती हैं तो इस मामले
ठीक है, बड़ी खबर भी एक बता दें मनोज जी, मैं लौटूंगा बहुत कम समय के लिए आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी इस वक्त पहुंच चुके हैं। हाथरस एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लखनऊ से रवानगी हो रही थी और अब वो हाथरस पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। सीएम के आदेश पर हाथरस गए हैं डीजीपी और उसके साथ साथ एसीएस पीड़ित परिवार से दोनों ही मुलाकात करेंगे और सारे पक्ष को जानेंगे। एसआईटी तो जानी चुकी है और जान रही है, अब ये दोनों बड़े अधिकारी भी जानेंगे कि असल में क्या हुआ था। अपने आप में ताज्जुब है, हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश पर ये पहुंचे हैं, लेकिन मेरा भी यहां पर एक प्रश्न आएगा इसी खबर पर कि आखिर डीजीपी को अब तक पता ही नहीं कि क्या हुआ था। गजब की व्यवस्था है। मनोज जी, बहुत जल्दी से कमेंट आपसे बहुत शार्प चाहूंगा इस बड़ी खबर पर भी, अधिकारियों के पहुंचने पर, और साथ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी अब पहुंच चुका है, वहां पर एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है संज्ञान में मामला लेने के लिए। मनोज जी। अतुल जी 30 सेकंड में, चूंकि 100 जलाने से लेकर जब ये विवाद उठा तो होता क्या, लॉ एंड ऑर्डर के विषय होता है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। परिवार अगर शामिल होता उजाले में करते तो नहीं होती या पुलिस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब आगे कर ले, क्योंकि अभी भी दबाने में, छुपाने में, मीडिया को नहीं जाने में, परिवार को, पीड़िता को ये बताने कि अगर आपका कोरोना से खत्म होती बेटी तो आप कितने पैसे नहीं मिलते, आपके ऐसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री ने उसी समय उनको बिल्कुल सही कहा मनोज जी, और जितना आपने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली कि जितनी ताकत दबाने में लगाई ना, अगर उसका आधे से भी आधा वाकई क्या हुआ था उसको उजागर करने में लगाई होती तो शायद आज यहां पर विपक्ष को भी मौका नहीं मिलता। उमाशंकर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अतुल जी, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रश्न नहीं उठाया, अशोक गहलोत जी से बात नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। उमा भारती ने राजस्थान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की हाथरस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। साध्वी निरंजन ज्योति ने पांडे साहब मैं जाना नहीं चाहता था, आपने फिर देखिए एंगल दे दिया। मैं इस पर घंटों चर्चा कर सकता हूं। प्रधानमंत्री ने प्रश्न उठाया यहां पर, यह आपको दिख गया। आपके नेता ने राजस्थान पर क्यों नहीं उठाया? आप क्या वहां की रेप की घटना को कमतर आंक रहे हैं? राहुल और प्रियंका को राजस्थान नहीं दिख रहा है? अशोक गहलोत कहते हैं कि वहां पर जो हुआ वो लड़की गई थी मर्जी से। नहीं, शर्मनाक है पांडे साहब, शर्मनाक है। नहीं सर प्लीज, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाह रहा था। प्रधानमंत्री ने अगर उठाया है तो गंभीर होगा ये मामला। मैं यही कहता हूं सर, रेप का मामला गंभीर ही होता है, वो राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो, या फिर हरियाणा में हो, या देश में हो। ऐसे मत बांटिए सर, ऐसे मत बांटिए। अरे प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया, इतने संवेदनशील हैं आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो जाकर उठा लेते मुद्दा, राजस्थान चले जाते, वहां तो कोई रोकता भी नहीं ना, वहां तो कोई रोकता भी नहीं, आपकी सरकार थी। ऐसे मत बांटिए पांडे साहब, आप तो जाहिर व्यक्ति है, ऐसे मत बांटिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शबनम जी बहुत शुक्रिया आपका, और मनोज मिश्रा जी आपका भी। तो बांट बांट कर रेप की घटना को अगर देखेंगे तो जनता सब कुछ देख रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में बहुत घोर लापरवाही थी और बाद में हद से ज्यादा बढ़कर आगे चीजों को छिपाने की कोशिश थी। ये हम कह रहे थे पहले से, हमारा चैनल, हमारे संवाददाता कह रहे थे पहले से, लेकिन अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी यही कह रही है, तभी शायद एक्शन किया होगा। नमस्कार।